अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। और आप ये देख रहे हैं कि ये सड़कों के ऊपर मलबा एक तरह का डाला जा रहा है। और इसकी मैं निशानदेही इसलिए कर रहा हूँ कि ये रोड बनने के लिए जो बज्जर डाला जाता है उसकी भी शक्ल आपको दिखाऊंगा। और ये जो इस वक्त हो रहा है ये भी आपको मैं दिखाता हूँ। जी, तो अब हम पहुँचे हैं उस मकाम पर जहाँ आपको दिखाएंगे कि ये जो सरफेस बनाया जा रहा है, ये यहाँ से मट्टी कुछ उठाई जाती है। उसके बाद असल तरीक़ेकार ये होता है कि इसके ऊपर एक बज्जर की लेयर डाली जाती है। सबसे पहले ये होता है क्योंकि ये बड़ा सीवरेज डाला है, इस सीवरेज के ऊपर ये होता है कि उसके ऊपर आपने रेत डालनी होती है, उसके बाद घसू डालना होता है, और उसके बाद जो है आप कोई भी बज्जर की कोई भी चीज़ जो है वो इसकी सरफेस बनाने के लिए वो डालते हैं। तो अभी मुलाज़ा करते हैं कि यहाँ पे पानी का पाइप भी डाला गया है, उसकी सूरत हाल क्या है। और ये जो पाइप है जो मेन सीवरेज यहाँ पे डाला गया है, ये देखें, इसके नीचे ये जो है ये अभी आपको नज़र आ रहा होगा, ये साफ़ पानी का पाइप डाला गया। इसके ऊपर तरीका ये होता है कि ये इसके ऊपर रेत डलनी है, और रेत के बाद फिर इसके ऊपर दूसरी मट्टी डाली जाएगी ताकि ये किसी तरीके से अच्छी पोजीशन में रहे, और आइंदा कभी भी कोई काम करना पड़े तो इसको बड़ी आसानी के साथ उखाड़ा जा सके, इसको मरम्मत किया जा सके। तो इसी तरह से ये जो सीवरेज की एक पाइपलाइन डालेगी, आपको ये ज़रा देखिएगा, ये जहाँ पे गहरा गहरा खड्डा नज़र आ रहा है, ये आगे भी आते हैं। तो ये भी तरीका ये था कि इसके ऊपर रेत डलनी थी, रेत के बाद घसू डलना था, और उसके बाद इसका सरफेस बनाना था। अब हो क्या रहा है, जो 2 नंबरी हो रही है, क्योंकि ये वाला ठेकेदार ने काम किया और वो रफू चक्कर हो गया। अब ये देख लें, ये न्यू मक्का कॉलोनी का सिस्टम है, ठीक है, और ये है एनिमल क्वारंटाइन डिपार्टमेंट। और इस डिपार्टमेंट के सामने ये मैं इस वक्त खड़ा हूँ, और इसको आप देखेंगे कि इसका क्या सूरत हाल। ये देखें, ये मेन सीवरेज का यहाँ ढकना नज़र आ रहा होगा, इसका ये सूरत हाल है। अब होना क्या है कि जब ये ठेकेदार, क्योंकि ये काम प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते, और उसका तरीका ये होता है कि इस काम को कंप्लीट करने के लिए जब आवाम जो है वो बाहर निकलेगी, उनका रास्ता ब्लॉक हुआ है, यहाँ पे एक्सीडेंट भी होते हैं, लोग गिरते भी हैं अंधेरे में, क्योंकि रास्ता एक है। इस रास्ते में होगा क्या कि जब कोई असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाएगा, असिस्टेंट कमिश्नर उसके पास अपनी टीम भेजेगा, तो होगा क्या कि वो इनके ऊपर पर्दा डालेंगे, और पर्दा डालने के लिए इसको जैसे तैसे भी होगा मलबा डालेंगे, मलबे के बाद इसको कंप्लीट कर देंगे। जो टेंडर में लिखा जाता है कि रेत डालनी है, बज्जर डालना है, जो SOPs होते हैं रोड्स बनाने के लिए, उसके ऊपर कोई काम नहीं होगा। तो ये आप मेरे साथ हम फाटक तक जाते हैं। ये न्यू मक्का कॉलोनी है, जहाँ पे बड़े अरसे के बाद ये मरीम नवाज़ साहिबा के हुक्म के मुताबिक ये काम हुआ। ये देखें, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। और इसके बाद मैं आपको उस जगह पर भी लेके जा रहा हूँ जो इसको कंप्लीट किया जा रहा है, और ये वो मुतलका ठेकेदार कर रहा है जिसके अंडर ये काम आ रहा है। और उसने ये रातों रात ये सारी चीज़ें जो है मलबा पता नहीं कहाँ से सड़कें उखाड़ कर मलबा लेकर आते हैं, और वो यहाँ पे डाल के इसके ऊपर आएँ बाएँ शाएँ जो भी होगा, जो मटेरियल गंदा मंदा होगा, जो SOPs के साथ नहीं मिल रहा होगा, वो यहाँ पे डालेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन आने वाले वक्त में इनके ऊपर जो भी मसाइल पैदा होंगे, जो भी चीज़ें पैदा होंगी, उसकी वो खमियाजा जो है वो ये आवाम, गरीब आवाम जो है वो भुगतेगी। यहाँ पे ये देखें, एनक्रोचमेंट के भी मामलात यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हर बंदे ने अपने घर के बाहर जो है वो चीज़ें बनाई हुई हैं, और अपना अब हम उस मकाम पर आए हैं जहाँ पे आपको मैं सारी चीज़ें वजाहत के साथ दिखाना चाहूँगा। तो ये देखें, ये पाइपलाइन नज़र आ रही है, इसके अंदर पाइपलाइन है, ये नज़र आ रही है शायद आपको, और ये वो साफ़ पानी की मेन लाइन है जिसका कोई वाली वारस नहीं। इसके ऊपर पत्थर आएगा, बजरी आएगी, कुछ भी आएगा, बैठ सकती है, प्लास्टिक का सिस्टम है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये
اس کے نیچے مین سیوریج پائپ لائن ہے. مین سیوریج پائپ لائن کے اوپر جبکہ ریت ڈلنی تھی اور اس کے بعد گھسو ڈلنا تھا, اس کے بعد پھر اس کے اوپر اب یہ دیکھیں یہ حال ہے کہ جو مین سیوریج لائن ہے اس کے اوپر اس طرح سے گندا ملبہ ڈالا جا رہا ہے اور اس کو لیول بھی کیا جا رہا ہے. یہ حالت ہے. اور میں اپنی انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ جو بھی متعلقہ آفیسر ہے وہ یہاں پہ آ کے وزٹ کرے. جب سے یہ روڈ شروع ہوا ہے 1-2 بار اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ جو ہیں وہ یہاں پہ آئیں شالیمار ٹاؤن کی اور انہوں نے آ کے وزٹ کیا, لیکن اس کے بعد وہ آئیں, ان کے جو اہلکار ہیں ان کے جو ماتحت ہیں وہ اپنے مرضی سے کام کروا رہے ہیں. اور دوسری بات میں یہاں پہ یہ وضاحت کرتا چلوں کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے. ابھی آپ کو سارا میں نے وزٹ کروایا. اس وزٹ میں جو لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے, جو لوگوں کا راستہ رکا ہوا ہوگا وہ کمپلینٹ کریں گے اور اس کمپلینٹ کا خمیازہ کیا بھگتنا پڑے گا کہ وہ دوسری پارٹی آئے گی کہ یہ ان لوگوں نے کام خراب کیا ہے جو پہلے ٹھیکیدار تھے. ہم آئے ہیں, ہم نے اس کو سیدھا پترا کرنا ہے, گندا کچرا یہاں پہ ڈالیں گے, اس کے بعد لیول کریں گے, اوپر جو ہے وہ جو بھی ہوگا سیمنٹ کا بجر ہوگا یا کوئی بھی چیز. ایک چیز اور بھی یہاں پہ آپ کو دکھاتا جاؤں کہ یہ دیکھیں یہ کس طرح سے گند کے ڈھیر پڑے ہیں اور اسی طرح سے یہ ملبے کے بڑے بڑے پتھر ہیں جو مین سیوریج لائن کے اوپر پڑے ہیں. اور اسی طرح سے انہوں نے سڑک کا سسٹم جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے اس کو دے دینا ہے اور بعد والی جو عوام ہے وہ اس کو بھگتتی رہے گی. تو گزارش یہی ہے کہ ہر بندہ اگر ایمانداری سے کام کرنا شروع کر دے تو یہ ملک بہت خوبصورت بن جائے گا. اب ایک اوپر والا بندہ, ایک اوپر والا وزیر اعلیٰ ہو, وزیر اعظم ہو, کوئی بھی ہو, وہ کیا کرے گا کہ جب نیچے کا ماحول ہی گندا ہے, نیچے کے بندے ہی بے ایمان ہیں. تو ہم نے اس سے پہلے بھی اطلاع دی اعلیٰ حکام کو لیکن کوئی اثر نہیں ہو سکا. تو میں ایک بار پھر گزارش کروں گا جو متعلقہ یہاں کے احباب ہیں ان سے کہ وہ اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ اس کا نوٹس لیں اور اس کام کو, یہ جو غلط کام ہو رہا ہے اس کو درست SOP کے تحت بنوائیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. السلام علیکم.